नमस्कार दोस्तों, मैं मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप से विशाल चौधरी। आज हम आए हैं बुढ़ाना ब्लॉक के गांव खेड़ा मस्तान में कि हम प्रधान पद के प्रत्याशी विजय मलिक उर्फ पप्पू के पास आए हैं जानने के लिए ये किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। प्रधान जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं? भाई शिक्षा का है, सफाई का है। और बस यही है, गांव में जो फिसाइश भी हो तो वे गांव में नहीं मट जा। बिजली कट लगे एक। जैसे आप यहाँ पे पहले ही प्रधान रह चुके हैं, आपने पहले प्रधान रहते हुए अपनी योजना में क्या क्या कार्य कराए जी? अस्पताल में भी काम करवाया, स्कूल में भी काम करवाया। और जी घड़ोंचे लगाए, टंकी में भी काम करवाया। जैसे आपके गांव में मनुष्य का तो चिकित्सालय है नहीं जी, पशु चिकित्सालय है, तो इस क्षेत्र में आपके क्या हुए रहेंगे प्रयास? इसमें हमारे प्रयास यही है कि भाई ये अच्छा तो अच्छा हो। सब टूटा पड़ा, खंडर हुआ पड़ा सारा का सारा। डॉक्टर भी कभी कभी आवे, कभी नहीं आते। जैसे गांव में जी जल की निकासी का कार्य नहीं है, जल बहुत भरता है सड़कों पे भी, तो इस क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहेंगे? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेंगे कि जल निकासी करी जा। जल निकासी के लिए तालाब खुदवाई जा और जो है खैस ठीक कराई जा। और जिसके अलावा आपके कुछ और विचार जो आप गांव में आकर अलग से करवाना चाहते हो जी? भाई यही है, स्कूल का है भाई ये। इन, इंटर कॉलेज करा जा। युवाओं के लिए जी आपको कुछ अलग से? खेल का मैदान है इनका, इसे मजबूत करे जा, बढ़िया बनाया जा। इन्हें खेलने का सामान ला कर दिया जा, जिम का भी दिया जा, सभी कुछ करे जाकर इनके लिए। प्रधान जी, जैसे गरीब तबके के लोग हैं गांव में, इस दिशा में आपके क्या प्रयास यह रहेंगे? जो पानी की निकासी है हमारे गांव में, यह सिर्फ पुगाने तय अवरुद्ध हो रही है। पुगाने तय हमारा पानी आगे नहीं निकलता। हमारा गांव का पानी पुगाने में जाए भरे, फिर उरा ठांस लग जा। पहले निकासी या पुगाने तय पूरी होगी। अगर पुगाने की निकासी ठीक हो जाए तो हमारे गांव की ठीक हो जाएगी। रही लोगों के बीपीएल की कोशिश करेंगे। गरीब आदमी है जो, उनका सम्मान करेंगे। उन्हें भाई पेंशन बनवाओगे, उनकी जो उनका हक है उन्हें वो दिलवाओगे। आपसी विवाद गांव में रह के ही निपटवाओगे, थाना तहसील नहीं करने देंगे। विचार तो यही है, वह गांव के रास्ते जो खराब हुए पड़े उन्हें सबको बनवाए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप से विशाल चौधरी। आज हम आए हैं बुढ़ाना ब्लॉक के ग्राम पंचायत खेड़ा मस्तान में, यहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी रामवीर सिंह जी मलिक के पास। आज आइए जानते हैं ये किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मैं रामवीर सिंह मलिक, गांव खेड़ा मस्तान, भावी प्रत्याशी, प्रधान पद के उम्मीदवार। सबसे पहला मेरा अपना जो मुद्दा है, गांव में पेयजल की समस्या और जल भराव होता है उसकी समस्या है। मैं उसका निस्तारण करवाऊंगा। दूसरी, आत्मनिर्भर भारत के अंदर जितना भी मामला, क्या नाम, बहू बेटियां हैं, उनको शिक्षित बनाने के लिए, सिलाई कढ़ाई के लिए उनको प्रशिक्षण दिलाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकताओं में से होगा। और मेरे गांव के चारों तरफ जो लिंक रास्ते हैं उनकी स्थिति बेहद ख़राब है। उनका मैं पूर्ण रूप से सफाई, स्वच्छ, सौंदर्यकरण जरूर कराऊंगा और उन रास्तों का निर्माण कराऊंगा। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर प्राथमिकताएं बस यही हैं कि भाई बच्चे स्कूल में जाएं, शिक्षकों को भी प्रोत्साहन दिया जाए और बच्चों को भी स्कूल भेजने की सही ढंग से व्यवस्था कराई जाए और उनको स्कूल में अपने आप खुद लेकर जाया जाए। गरीब बच्चे हैं। दूसरी और भी बहुत सारी समस्या जो है, आयुष्मान भारत के अंदर मेरे गांव में एक भी किसी भी व्यक्ति का कार्ड नहीं बना। बहुत गरीब आदमी यहाँ हैं, उनका आयुष्मान भारत के अंदर कुछ ना कुछ जो है, उनको जो लाभ सरकार दे रही है, कुछ ना कुछ तो उनको मिल जाए। मेरी ये प्राथमिकताओं में से रहेगा। जैसे आपके गांव में आपसी विवाद होते हैं, तो आप उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? अगर मेरे गांव में आपसी विवाद होता है, मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों को साथ लेकर निहायत ईमानदारी से, निष्पक्ष, सच्चे मन से, ईमानदारी से गांव में ही बिल्कुल उन विवादों को हल कराने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। जितने मेरे गांव में बहुत जिम्मेदार आदमी है, बहुत समझदार आदमी है यहाँ, वे सब इस मामले में मेरा पूरा सहयोग करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। उन सब की भी यही बात है। आपके गांव में कोई इंसानों का अस्पताल भी नहीं, चिकित्सालय भी नहीं है, पशु चिकित्सालय है जी, उनकी क्या कंडीशन है, इस बारे में आपके क्या विचार है जी? पशु चिकित्सालय में हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं, बहुत बढ़िया ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, पूरे गाँव में अपनी पूरी सेवाएँ दे रहे हैं। और
इस अस्पताल की खैर जो बाउंड्री है या उसकी जो कंडीशन है वो भी है बेहद ख़राब ही है, उसको आप जाके भी देख सकते हो। हाँ, डॉक्टर साहब जो है वहाँ ईमानदारी से अपना काम पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। और जिसके अलावा आपके कोई और मुद्दे हो? बस जी, प्राथमिकता तो यही है, मुद्दे तो गांव में और सब बहुत सारे रहते ही हैं। जितने भी समस्याएं होंगी सबका निराकरण कराया जाएगा। गरीब तबके के लोगों के लिए आपके क्या विचार है जी? गरीब तबके के लिए जैसे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत गांव में शायद मुझे तो लगता नहीं है, एक आध ही 2 मकान बने होंगे इस योजना के तहत। मैं पूरी कोशिश करूंगा गरीब आदमियों के लिए, उनके लिए आवास विकास योजना के तहत मकान का निर्माण। गरीब आदमी हैं जिनकी कच्ची छतें हैं, बरसात में उनके घर में पानी भर जाता है, छत टपकती हैं, उनका भी पूर्ण रूप से समस्या का निदान कराया जाएगा।